नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक जन्म कुंडली के साथ में। ये आपके द्वारा भेजी गई एक कुंडली है। कुछ प्रश्न हैं इनके, उन प्रश्नों को एक एक करके इनकी जन्म कुंडली पे लगाएंगे। आप और हम मिल के इनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। किस तरीके से जन्म कुंडली देखी जाती है उससे संबंधित चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनका डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए। 1978 समय दोपहर के 14:55। पटना का जन्म है, बिहार में। सबसे पहला इनका प्रश्न जो है, आचार्य जी मेरी कुंडली में ग्रह कैसे बैठे हैं। पहले इन्होंने पूछा है कि मेरी कुंडली में ग्रह कैसे बैठे हैं। अगर इनकी जन्म कुंडली की बात करें तो वृषभ लगन की पत्रिका है। लगन का स्वामी अगर देखा जाए इनकी जन्म कुंडली में तो शुक्र बनेगा। शुक्र चंद्रमा के साथ छठे भाव में विराजित है। एक बात मैं यहां पर जरूर कहूंगा, शुक्र और चंद्रमा अगर छठे भाव से संबंध बनाए या छठे भाव में बैठ जाए, ऐसे लोगों को लोगों का सहयोग जरूर मिलता है। मतलब जहां पर भी काम करेंगे उस जगह पे ऐसे लोगों को सहयोग मिलता है। जन्म कुंडली में अगर देखा जाए, देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर के मतलब कर्क राशि में 14 डिग्री 3 कला पे पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण में। अगर ये कहा जाए देवगुरु बृहस्पति लाभ के स्वामी और अष्टम के स्वामी हो के तृतीय भाव में एक बली अवस्था में, हरदम मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं गुरु का बल या अन्य कोई ग्रह जो है जन्म कुंडली में अगर वो अकारक है, अगर जन्म कुंडली में अकारक है, अगर का मतलब ये हो गया जैसे वृषभ लगन की पत्रिका है, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा शुक्र और गुरु का कोई मित्रतापूर्ण संबंध नहीं है, तो ये कहा जाएगा अकारक है। और तृतीय भाव में बैठे हैं, बली है, इसका प्रभाव कुछ और होगा, अभी मैं आने वाले समय में बात करूंगा। चतुर्थ भाव में अगर देखा जाए, शनि और राहु प्रेत बाधा एक दुर्योग होता है, उसको दिखाते हैं। कामों में अड़चन देते हैं, लेकिन कुछ सकारात्मक भी है, इसमें आने वाले समय में चर्चा करेंगे। शनि राहु का योग अगर कहा जाए खराब भी कहलाएगा, अच्छा भी कहलाएगा। अग्नि तत्व की राशि में, सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि स्थिर राशि भी कहलाती है। एक चीज का ध्यान रखिए, शनि अगर कहें चर राशि में ज्यादा अच्छे परिणाम देते हैं, ठीक है, और स्थिर राशि में बैठ जाए तो रुला के ही छोड़ देते हैं। और खासकर कुछ भाव में, जैसे इस भाव में अगर कहा जाए इस भाव का पूर्ण रूप से हनन करेंगे अगर स्थिर राशि में होंगे तो। इनकी जन्म कुंडली में अगर देखा जाए, सप्तम भाव में बुध 17 डिग्री 44 कला पे, जन्म कुंडली में 17 डिग्री 44 कला पे बुध जो है ज्येष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में, पहला चरण मतलब जहां पर बल मिला, और बुध अपना ही नक्षत्र कहलाएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र मतलब उसका खुद का नक्षत्र। यहां पर भी बुध को कहीं ना कहीं कमजोरी मिल रही है, कमजोर हो रहा है बुध। इस भाव से संबंधित चीजों में नकारात्मकता ये बढ़ाएगा। ऐसा मत समझिए कि बली ग्रह अगर अपने ही नक्षत्र में बैठा है तो अच्छे परिणाम देगा। इसकी भी कई तरीके से ये देखा जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए, सूर्य इनकी जन्म कुंडली में चतुर्थ का स्वामी होके छठे भाव में मंगल के साथ, विवाह का स्वामी होके मंगल के साथ अष्टम भाव में है। अगर ये कहा जाए पूर्वा नक्षत्र के पहले चरण में, पूर्वा नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र कहलाएगा। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि इस भाव से संबंधित चीजों में व्यक्ति को व्याधि उत्पन्न होगी। अगर व्यवसाय करेगा तो रुकावट समय समय पे उत्पन्न होगी। अभी उस पर भी डिटेल में मैं बात करूंगा किन किन चीजों में रुकावटें आएंगी। अंतिम में केतु अगर इनकी जन्म कुंडली में देखा जाए दसम भाव में, दसम का केतु अच्छा नहीं कहा गया है, लेकिन दसम का केतु ये भी कहा गया है कि लोगों को मूर्ख या लोगों को बेवकूफ या लोगों को अपनी बातों से व्यक्ति जो है मना लेगा, ये भी देखा गया है दसम भाव के केतु को। अब पहला प्रश्न आपने पूछा है कि शनि और राहु की युति क्या मेरे लिए खराब है, कर्म के लिए या पैसे के लिए कैसी कहलाएगी। कर्म मतलब दसम भाव। पहला बिंदु देखिए, जन्म कुंडली में अगर देखा जाए, शनि इनकी जन्म कुंडली में अगर कहें भाग्य का स्वामी, दसम का स्वामी हो के चतुर्थ भाव में राहु के साथ,
शुरुआत में मैंने कहा था कि शनि जब स्थिर राशि में बैठता है, और खासकर अगर घर परिवार में स्थिर राशि में बैठ जाए, इसके दो मत होते हैं। एक मत आपके दिमाग में यह आएगा कि स्थिर राशि में शनि बैठा है तो कहीं ना कहीं घर के आसपास ही व्यक्ति रहेगा, ऐसा मत समझिए। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं ये स्थिर राशि में शनि जब भी यहां बैठता है तो सुखों में कमी करता है। सुख में कमी, चीजों का भोग नहीं करने देगा। आप पैसा तो कमाएंगे लेकिन उसका भोग नहीं कर पाएंगे अगर स्थिर राशि में है तो। अगर शनि और राहु की युति देखी जाए तो प्रेत बाधा नामक दुर्योग की स्थितियों को ये बनाते हैं। शनि की सप्तम दृष्टि अगर देखा जाए तो आपके व्यवसाय पे पड़ेगी। शनि आपके नवमांश में अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा अपने ही घर का, मतलब ये कहा तुला राशि का। शनि बली हो गया। राहु के साथ है 20 डिग्री 25 कला पे पूरा फाल्गु नक्षत्र के तीसरे चरण में शुक्र का नक्षत्र। शुक्र क्या है? जन्म कुंडली में लगन का मालिक है, और अगर आप कहा जाए तो छठे भाव रोग ऋण शत्रु का स्वामी होके अपनी मूल त्रिकोण राशि में शुक्र बैठे हैं। तो शनि का प्रभाव यहां कहां कहां पड़ेगा ये समझिए। शनि का प्रभाव इनके जो है चतुर्थ भाव पे पड़ेगा। जिस नक्षत्र में है नक्षत्र का स्वामी इनको सुख देगा। नक्षत्र का स्वामी अगर कहा जाए इनको पैसा देगा। नक्षत्र का स्वामी अगर कहा जाए इनके जीवन में कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में कोई ना कोई समय पे ऐसा मिलता रहेगा जिसको जो इनके काम क्षेत्र कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा। शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए लगन में पड़ेगी, और शनि की सप्तम दृष्टि अगर कहा जाए तो कर्म पड़ेगी, जो कि बेहद अच्छा कहलाएगा। उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। कर्म के लिए धन के लिए अच्छा है। ऐसे लोग एक साथ 2 से 3 काम करते हैं एक बार। अब राहु यहां बैठे होने का मतलब, राहु अगर कहा जाए 28 डिग्री पे बलाबल अगर देखा जाए तो मृत अवस्था में राहु कहलाएंगे। कारण उसका जो है 9 डिग्री 8 डिग्री का लगन है। लगन अगर देखा जाए कृत्तिका नक्षत्र का चौथा चरण, जो कि सूर्य का नक्षत्र कहलाता है। ऐसे में कहा जाएगा शनि राहु का योग कर्म के लिए अचानक राजा बनाएगा, अचानक दबाएगा। शनि को अगर कहा जाए विषम राशि का स्वामी कहा गया है। शनि 1 3 5 7 और 9। अब इस दोनों की युति पे देखिए किसी की दृष्टि पड़ रही है। शनि के ऊपर अगर कहा जाए केतु की दृष्टि पड़ रही है, और किसी भी ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर नहीं पड़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि 1 3 5 7 9। 1 हो गया शनि, केतु की दृष्टि मतलब 3। ऐसे लोग 3 बार जीवन में जमीन पे गिरते हैं, उसके बाद उठते हैं। लेकिन यहां पर अगर शनि की मैं बात करूं तो काम के लिए बेहद अच्छा। जैसे आपकी उम्र जो है अगर कहा जाए 78 का जन्म है, 36 वर्ष की आयु से आपने जो है काम की तरफ या आपके काम बढ़ने लग गए होंगे। 36 वर्ष की आयु में आपके काम जो है बढ़ने लगे होंगे। एक बात तो मैं ये कहूंगा कि ये युति आपके लिए खराब नहीं है। अब कहां पर खराब है ये भी मैं अभी बताऊंगा। इसके बाद आपने पूछा बिजनेस करता हूं, भविष्य में कैसा चलेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए बिजनेस की अगर बात करें, बिजनेस का स्वामी अगर देखा जाए मंगल है। मंगल अगर देखा जाए तो अष्टम में सूर्य के साथ है। सप्तम दृष्टि से लाभ को देख रहा है। 16 डिग्री 5 कला पे पूर्वा नक्षत्र के पहले चरण में। फिर से मैं कहूंगा लगन का नक्षत्र। इस भाव से हम लोग क्या कहते हैं, सरकारी तंत्र से लाभ को भी कहीं ना कहीं इससे देखा जाता है। सूर्य के साथ है। सूर्य अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि से जो है द्वितीय भाव को देख रहा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति टेंडर सरकारी तंत्र से जो काम होते हैं उससे संबंधित काम में करेंगे तो आपके लिए बेहद अच्छा होगा। सरकारी तंत्र से नवमांश में अगर सूर्य की स्थितियां अगर देखी जाए तो मिथुन राशि में राशि का अधिपति अगर देखा जाए बुध बनेगा, और बुध आपकी जन्म कुंडली में व्यवसाय के भाव में है। कहीं ना कहीं एक संबंध बन रहा है। अगर देखा जाए अष्टम भाव का, अष्टम का स्वामी अगर मंगल बैठा है अष्टम भाव में, जिस नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र अगर कहा जाए तो विशाखा नक्षत्र के दूसरे चरण में है, जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र कहलाएगा। और देवगुरु बृहस्पति की अगर कहा जाए दृष्टि आपके बुध पे पड़ेगी। कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बुध पे पड़ना, व्यवसाय से संबंधित चीजों को में बढ़ाना। एक चीज और माइंड करिएगा, एक चीज अपनी जन्म कुंडली में या फिर जिन लोगों की जन्म कुंडली में तृतीय भाव में गुरु हैं, खासकर मैं कहूंगा पुरुषों के लिए,
जिन लोगों की जन्म कुंडली में तृतीय भाव में पुरुषों की कुंडली में गुरु बैठे हैं, उनकी संतान के बाद उनके काम कहीं ना कहीं बढ़े होंगे, संतान होने के बाद, और खासकर पहली संतान होने के बाद। जिन महिलाओं की जन्म कुंडली में तृतीय भाव में गुरु बैठा है, तृतीय भाव में गुरु, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि उनका जो ससुराल पक्ष है, ससुराल पक्ष से ऐसे लोगों की अच्छे संबंध होते हैं। महिलाओं की मैं बात कर रहा हूं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में तृतीय भाव में, महिलाओं की, जिन लोगों की जन्म कुंडली में तृतीय भाव में गुरु बैठा है, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि आपके संबंध आपके ससुराल से, या आपके ससुराल आपको मानेगा। ठीक है, एक बिंदु मैंने बताया समय पे मुझे जो दिख गया। तो बिजनेस के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, समय समय पे रुकेगा। राहु के कारण, राहु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए सूर्य और मंगल दोनों पे पड़ेगी। चंद्रमा से अगर कहा जाए, चंद्रमा से तृतीय भाव में मंगल है जो कि व्यवसाय का मालिक है। ऐसे लोगों को जीवन में व्यवसाय से संबंधित चीजों में संघर्ष करना पड़ता है, और तब संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है जब जीवन साथी का मालिक अगर कहा जाए मंगल है और मंगल अष्टम में चला गया। घर से ही परेशान रहेंगे, जीवन साथी को लेके परेशान रहेंगे। राहु अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से मंगल जो कि अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, और मंगल अगर कहा जाए अग्नि तत्व का ग्रह है, कहीं ना कहीं जीवन साथी परिवार के कारण व्यक्ति को तरक्की या सफलता मिलने में दिक्कत आती है। एक बात, व्यवसाय से संबंधित चीजों में अड़चन या कार्य क्षेत्र से संबंधित चीजों में अड़चने अगर कहा जाए, ये राहु और विवाह का स्वामी होके जो है मंगल पे दृष्टि डालना और सूर्य पे दृष्टि डालना। सूर्य पे तो एक बार चलेगा, सूर्य पे दृष्टि का मतलब पिता के सुखों में कमी। सूर्य का इस जन्म पत्रिका में सुख है, घर परिवार का भाव का स्वामी है। सूर्य किस नक्षत्र में बैठा है? मूला नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठा है। पिता को देखने के लिए नवे भाव के साथ में दसम भाव का भी विचार किया जाता है। पिता के सुखों में एक कमी को दिखाता है, और खासकर उस सुख कह लीजिए आप 14 साल से लेके अगर 18 साल की आयु में पिता बच गए तो एक अलग चीज है, नहीं तो इस पीरियड में अगर कहा जाए जातक के पिता को कष्ट मिलेगा, वो भी भारी कष्ट मिला होगा। इसके बाद आपने पूछा है वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, विवाह की अगर बात करें, विवाह का स्वामी अगर देखा जाए तो मंगल बनेगा। मंगल का अष्टम भाव में जाना और राहु से दृष्ट होना, जीवन पर्यंत अगर कहा जाए व्यक्ति विवाह को लेके दुखी होगा। एक बार बुध अगर आपकी जन्म कुंडली में देखा जाए तो द्वितीय का स्वामी पंचम का स्वामी होके अपने ही नक्षत्र में 17 डिग्री 44 कला पे। अब यहां पर एक थ्योरी लगेगी। क्या थ्योरी लगेगी? जो आप लोग लगाते हैं कि पंचम का स्वामी, नवे का स्वामी और लगन का स्वामी हरदम शुभ परिणाम देता है। मैं भी मानता हूं, लेकिन बुध का एक नेचर है, बुध का एक नेचर ये है कि बुध जो है अगर कहा जाए दोहरे नेचर में चलता है। दोहरे नेचर में बुध जिन ग्रहों के साथ बैठता है, जिस नक्षत्र में रहता है, उससे संबंधित वो परिणाम देता है। अच्छे नक्षत्र में होगा अच्छे परिणाम देगा, बुरे नक्षत्र में होगा बुरे लोगों के साथ संगत करेगा, मतलब पापी ग्रहों के साथ संगत करेगा तो उस हिसाब से वो परिणाम देगा। अगर नक्षत्र की बात करें तो ज्येष्ठा नक्षत्र का पहला चरण जो कि अगर कहा जाए अपना ही नक्षत्र है, ऐसे में कहा जाएगा इस बुध के कारण व्यक्ति के 2 विवाह के योग बनते हैं। राहु के कारण अगर कहा जाए, राहु की दृष्टि अगर कहें मंगल पे पड़ रही है, और नवमांश में अगर बुध देखा जाए तो राहु के नक्षत्र में, माफ करना, राहु के साथ युति करके, और स्वामी अगर देखा जाए किस राशि में बैठा है, वो गुरु की राशि में बैठा है और देव गुरु बृहस्पति से दृष्ट है। देव गुरु बृहस्पति इसमें पूर्ण रूप से बली है, जो कि पंचम दृष्टि से बुध को 2 विवाह करने का न्योता दे रहे हैं। संभाल के चलिएगा, बिल्कुल मैं कहूंगा संभाल के चलिएगा। देव गुरु बृहस्पति का जब भी न्योता किसी को देते हैं, न्योता मतलब निमंत्रण, इनविटेशन जिसे कहा जाता है, जब भी देव गुरु बृहस्पति अपने मित्र की राशि को या अन्य किसी ग्रह को निमंत्रण देते हैं बली अवस्था में, तो खारिज बहुत कम ही हो पाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। 9 ग्रहों में सबसे बली ग्रह अगर कहा जाए देव गुरु बृहस्पति है।
उसके बाद भी अगर कहा जाए सबसे शुभ ग्रह अगर कहा जाए तो देवगुरु बृहस्पति हैं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि देवगुरु बृहस्पति चीजों को टालने की कोशिश करते हैं, अगर गलत हो रही है चीजों को टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस कुंडली में मैंने शुरुआत में एक लाइन बोली थी आपको कि कोई भी ग्रह अगर कारक है जन्म कुंडली में, कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में अगर आपकी जन्म कुंडली में अकारक है तो अकारक है, उसके पास बली है। हम लोग कहते हैं नहीं कि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में सिंह राशि में जहां पर मार्केश कहलाता है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में मतलब बली हो गया, अब ये बहुत अच्छे परिणाम देगा। नहीं, एक नियति कह लीजिए या फिर कह लीजिए एक कुंडली, ठीक है, जो उसने कह दिया जो अकारक ग्रह हैं वो अकारक के ही समान परिणाम देंगे। अगर शनि अकारक है सिंह लगन की पत्रिका में, कुछ जगहों पे अच्छे परिणाम देगा, लेकिन जहां पर वो बैठेगा उस भाव से संबंधित चीजों में व्याधि उत्पन्न करेगा ही करेगा, ये आप देख लीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए तो बुध को ये उठाएंगे क्योंकि अकारक है, बुध को ये इशारा देंगे कि आपको एक विवाह का और मैं न्योता दे रहा हूं। राहु अगर कहा जाए तो पंचम दृष्टि से मंगल को देखेगा, और मंगल क्या है, अष्टम में। मैं ऐसा नहीं कहूंगा किसी प्रकार का कोई तलाक का योग है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, इसमें 2 विवाह के योग हैं। एक बात, इस समय पे अगर देखा जाए शनि की महादशा चल रही है, अभी शुरू हुई है, अगस्त से शुरू होगी, जुलाई अगस्त से शनि में राहु शुरू होंगे। शनि में राहु जब शुरू होंगे उस समय पे शनि की महादशा, राजा है शनि, शनि अगर कहा जाए भाग्य का स्वामी है और आपके जो है सुख का स्वामी होके चतुर्थ भाव जो कि सुख भाव कहलाएगा और राहु के साथ है। जब भी कोई ग्रह की महादशा होती है उसके साथ युति जब कोई ग्रह करते हैं, जितने भी ग्रह युति कर रहे हैं, ठीक है, वो ग्रह भी एक्टिव होते हैं। ये उसी तरीके से है, कोई घर जैसे आपके परिवार में कोई मान लीजिए आईएएस बन गया, आईएएस, तो पूरे परिवार कहीं ना कहीं उसको एक मोटिवेशन मिल गया, पूरे परिवार का मनोबल बढ़ गया, पूरे परिवार का। और मान लीजिए किसी के परिवार में कोई आदमी अपराधी हो गया, वो जेल चला गया, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार पे कलंक लग गया, ठीक है, ऐसे समझिए। अब ये शनि की महादशा है तो शनि के साथ में राहु भी एक्टिव होगा और पूर्ण रूप से एक्टिव होगा क्योंकि शनि और राहु मित्र हैं। अगर इसमें कहा जाए वृषभ लगन की कुंडली में राहु अच्छे परिणाम देता है, लेकिन शनि और राहु दोनों का एक नेचर है अलगाववादिता का। शनि में राहु का अंतर चल रहा है। गोचर में जब आप देखेंगे तो इस समय पे गोचर में शनि जो है इस जगह पे गोचर कर रहे हैं, और किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके बाद मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे 3 से 4 महीने केवल, ठीक है, वो आपका लगभग 2022 में जनवरी के आसपास जो है जाएंगे। गोचर का शनि अगर देखा जाए दशम दृष्टि से शुक्र और चंद्रमा दोनों को देखेगा गोचर का शनि, ठीक है। राहु कहां गोचर कर रहे हैं इस समय पे, राहु का गोचर अगर देखा जाए तो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा से अगर देखा जाए तो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब एक समय अगले साल का एक समय आएगा जिस समय पे शनिदेव गोचर करेंगे, कुंभ राशि में गोचर करेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि। उस समय पे अगर कहा जाए दशम दृष्टि से बुध को देखेंगे, बुध जो है 2 नेचर का प्रभाव, दोहरा प्रभाव वाला ग्रह कहलाएगा बुध। सप्तम दृष्टि से अगर देखा जाए तो शनि अपने आप को देखेंगे, तो उस समय पे आपका काम को तेजी से बढ़ाएंगे, काम से संबंधित चीजों में तेजी बढ़ाएंगे। और वहीं राहु को देखेंगे, राहु की पंचम दृष्टि, कैसे कहा जाए आपको जो है ग्रह भी अगर कहा जाए जैसे यहाँ पर कोई ग्रह इस समय पे घूम रहा है और वो किसी राशि को देख रहा है, मान लीजिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के गोचर में इस समय पे यहाँ पर चल रहा है, और पंचम दृष्टि पे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य बैठे हैं। तो गोचर का देवगुरु बृहस्पति जब सूर्य को देखेंगे तो सूर्य को भी ऊर्जा मिलेगी, ठीक है, सूर्य को भी ऊर्जा मिलेगी और सूर्य भी उस समय पे अपने परिणाम देने में सक्षम हो जाएंगे। हाँ, वो एक अलग चीज है कि 20% परिणाम दे रहे हैं, 25% परिणाम दे रहे हैं, वो एक अलग चीज है। तो ऐसे में कहा जाएगा अगले 2.5 साल आपके विवाह के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस पीरियड में जीवन साथी को कष्ट मिलना तय है। 2 विवाह के इसमें संकेत दिखाई देते हैं कि 2 विवाह जातक का होना चाहिए।
और खासकर उसका समय 2023 और 24 का रहेगा। ये पीरियड आपने निकाल लिया तब डरने वाली बात नहीं है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपने पूछा है कि पैसे को लेके जीवन में क्या स्थितियां रहेंगी, आने वाले समय में पैसा कैसा रहेगा। मैंने अभी बताया जून 2022 में आपके जो है शनि गोचर इस जगह पे करेंगे, केतु के ऊपर गोचर करेंगे शनि देव का गोचर। ऐसे में कहा जाएगा केतु की पंचम दृष्टि जो है आपके द्वितीय भाव पे पड़ेगी, नवम दृष्टि अगर कहा जाए शुक्र और चंद्रमा पे पड़ेगी। कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई लोन कर्ज इत्यादि चीजें हैं तो अगले 2.5 साल आप उसको उतारेंगे एक बार। चंद्रमा से छठे भाव में अगर कहा जाए, पंचम भाव में अगर कहा जाए शनि का गोचर होगा, ये गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा धन के लिए। जब चंद्र कुंडली बनाएंगे तो यहां पर गोचर करेंगे शनि देव, ठीक है। चंद्रमा से जब चंद्र कुंडली बनाएंगे इस जगह पे गोचर करेंगे। और तृतीय दृष्टि से अगर कहा जाए चंद्र कुंडली के हिसाब से भी तृतीय दृष्टि से आपके विवाह को देखेंगे, और लगन कुंडली के हिसाब से अगर कहा जाए तो दसम दृष्टि से आपके विवाह को देखेंगे। तो कहीं विवाह से संबंधित चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। ये गोचर अगर कहा जाए बुध पे दृष्टि डालेगा शनि तो विवाह से संबंधित चीजों में तनाव देगा, लेकिन व्यवसाय के लिए आपके लिए बढ़ाने का कार्य करेगा, व्यवसाय से संबंधित चीजों में बढ़ावा देगा। और सबसे अच्छी चीज है कि आपकी जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो शनि वक्री हैं। कुछ स्थितियां 2-3-5% अगर कहा जाए दो विवाह से संबंधित चीजों में 2-3-5% बचाती हैं, लेकिन 90-95% है, और बहुत होता है 90-95%, ठीक है। 90 से 95% बहुत होता है। और उसके बाद भी अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में वक्री हैं। यहां से फिर से मैं कहूंगा कि बुध को कह रहे हैं कि तुम 2 विवाह कराओ, राहु अगर कह रहा है कि मैं पहले विवाह से संबंधित चीजों में आपको भरपूर तनाव दूंगा और उसके उपरांत जो है दूसरा विवाह आपका कराऊंगा। ये स्थितियां अच्छी नहीं है। इसके बाद आपने कहा है कि मैंने गोमेद पहना है, पन्ना पहना है और पुखराज पहना है। देखिए गोमेद अगर पहनेंगे आप जो है ये शनि की पीड़ा को और बढ़ाएगा, शनि से संबंधित सिरदर्दी को और बढ़ाएगा। ऐसा मत समझिए कि राहु का रत्न पहन लिया तो राहु ठंडा हो गया या राहु बुरे परिणाम नहीं देगा, ऐसा मत समझिए। जब राहु को बल मिलेगा तो भाग्य का स्वामी और कर्म का स्वामी को ये परेशान करेगा। जब राहु को बल मिलेगा तो मंगल को दोहरी पीड़ा ये देगा, ठीक है। कुछ कराना है तो राहु के मंत्रों का जाप कराइए या जाप करिए, वो करेंगे आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। दूसरा बिंदु आपने लिखा है कि आपने पन्ना पहन रखा, बिल्कुल ठीक पहन रखा, पन्ना मत उतारिए। पन्ना पहनने के कारण आपको ऊर्जा, पन्ना पहनने के कारण आपको समाज में ख्याति प्रतिष्ठा इत्यादि चीजें, पन्ना पहनने के कारण आपको जो है कहीं ना कहीं ये भी कहा जाए धन इत्यादि चीजों में प्रबलतम योग बनाएगा, ठीक है। धन के लिए अच्छा कहलाएगा पन्ना। तीसरा रत्न आपने लिखा है कि मैंने पुखराज भी पहन रखा। देखिए पुखराज क्यों पहना है, वैसे भी वक्री है, वक्री ग्रह, ग्रहों का रत्न वैसे भी बड़ा सोच समझ के पहनना चाहिए। वक्री ग्रह पुखराज, उसके बाद अगर कहा जाए जन्म कुंडली में अकारक, उसके बाद अगर कहा जाए जन्म कुंडली में पूर्ण रूप से बली। अब इतना बल की क्या आवश्यकता है कि आपको पुखराज, वो भी वक्री ग्रह का पुखराज पहनिए, मत पहनिए, पुखराज निकाल दीजिए। ये कहीं से भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके लिए आपके काम के लिए आपको बढ़ाएगा। विवाह तो सत्यानाश करेगा ही करेगा, ठीक है। विवाह से संबंधित चीजों में सत्यानाश करेगा ही करेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं। जाते जाते एक चीज और मैं कह के जाऊंगा, इसमें अगर कहा जाए बंधन योग भी है, ठीक है। बंधन योग, बंधन योग मतलब जो है जिसे कहते हैं जेल योग। राहु शनि की युति और सूर्य पे दृष्टि, सूर्य मंगल जिस नक्षत्र में है शुक्र के नक्षत्र में है, और शुक्र अगर कहा जाए तो घर परिवार को दिखाता है, अपने घर को दिखाता है, अपने भवन को दिखाता है। मंगल अलगाववादी है, मंगल उग्रता है, मंगल अगर कहा जाए तो रक्त है, मंगल अगर कहा जाए तो खून है। सूर्य अगर कहा जाए तो सरकारी तंत्र है, सूर्य अगर कहा जाए तो जेल है, सूर्य अगर कहा जाए तो बंधन योग है। और बंधन योग सबसे बड़ा जो बंधन योग होता है अगर कहें तो चतुर्थ भाव, छठा भाव, ठीक है। छठा भाव मतलब मंगल जिस नक्षत्र में है, छठे भाव के नक्षत्र में है, लगन का स्वामी भी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मंगल अगर कहा जाए द्वादश का स्वामी होके जो है अष्टम भाव में है,
अष्टम भाव जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा इन चीज़ों को दिखाता है, और ये चीज़ें अगर कहा जाए इसमें कमी आएगी, और वाद विवाद तनाव बंधन योग या जेल योग जो है ये बनाएगा। जेल तो जाना पड़ेगा, ठीक है, कहना नहीं चाह रहा था, मुंह से निकल गया, माफी भी मांगूंगा, लेकिन यही ज्योतिष है, यही ज्योतिष है। अगर कहा जाए जल तत्व की राशि, अगर ये कहा जाए अग्नि तत्व का घर, जल तत्व का घर और अग्नि तत्व की राशि, अग्नि तत्व की राशि में दो ऐसे ग्रह जो पापक हैं। अगर कहा जाए अष्टम भाव वाद विवाद अपमान इत्यादि चीजों को दिखाता है, इसमें सूर्य मंगल पे राहु की दृष्टि पड़ना। अगर कहा जाए तो मुकदमेबाजी से संबंधित चीजों में शुक्र और चंद्रमा का होना, चंद्रमा और शुक्र की युति, इससे संबंधित चीजों के लिए अच्छी नहीं कहलाएगी। अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि से आपके न्यायालय इत्यादि चीजों को देख रहा है, जो कि ये बंधन योग को दिखाते हैं या फिर जेल योग को बनाते हैं, अच्छा नहीं है, थोड़ा सा देख के चलिएगा। गोचर में अगले 2-2.5 साल का पीरियड पैसे के लिए अच्छा है, लेकिन अगर इस पीरियड में फंस गए तो फिर लंबे समय तक ले जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा कार्य मत करिएगा, और खासकर मैं कहूँ तो विवाह से संबंधित चीज़ों को लेके ही सावधानी बरतिएगा। यहीं से सबसे बड़ी दिक्कत है विवाह को लेके, ठीक है। मंगल विवाह का मालिक है, सूर्य के साथ अष्टम में जो अपमान के भाव में, उसके बाद राहु का देखना, उसके बाद द्वादश का स्वामी भी मंगल है, उसके बाद जिस नक्षत्र में है उसका अधिपति अगर देखा जाए शुक्र है, जो कि लगन का मालिक है, और ये घर परिवार से शिफ्ट होने को दिखाता है। विवाह में कुछ ऐसा होगा जिसके कारण जो है सरकारी तंत्र से नुकसान होगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, थोड़ा सा जल्दी बताया है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करिए इस चीज़ को। कहाँ कौन ग्रह बैठा है, कौन ग्रह किसको देख रहा है, किस नक्षत्र में है, किस चरण में है, चीज़ें धीरे धीरे आपकी क्लियर होती रहेंगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।